तो क्या फ़र्क होता है उन लोगों में जो हमेशा जीतते जाते हैं? क्या फ़र्क होता है उन लोगों में जो हमेशा लगातार जीतते जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्रीम करते रह जाते हैं? उन लोगों में क्या फ़र्क? तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और ये मैंने पता लगाया कि ऐसा क्या फ़र्क है उन लोगों में जो लगातार जीतते जाते हैं, हर चीज़ में सक्सेसफुल है और उन लोगों में जो सिर्फ़ और सिर्फ़ बैठ के ड्रीम करते जाते हैं। क्या वो गुड लक है? क्या वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है? क्या कोई ऐसी स्किल है जिसको उन्होंने सीख ली? और ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं आज बात करने वाला हूँ आप उससे एक चीज़ के बारे में, वो एक लौती स्किल जो सभी सक्सेसफुल लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, दैट इज़ द पावर ऑफ डिसिप्लिन। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्यों डिसिप्लिन अगर आप अपने ज़िंदगी में अपना लें, तो आप 90% 99% टैलेंटेड लोगों को पीछे छोड़ सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आपसे कितना ज़्यादा टैलेंटेड है, पर डिसिप्लिन बीट्स एवरीथिंग। डिसिप्लिन बीट गुड लक, डिसिप्लिन बीट्स हार्ड वर्क, डिसिप्लिन बीट्स एवरीथिंग। ओनली व्हाट यू नीड इन लाइफ इज डिसिप्लिन। तो आज हम बात करने वाले हैं इस बारे में। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन मेरे भाई वो चीज़ होती है जो आपको एक स्पार्क दे दे, बस एक छोटी सी चिंगारी लगा दे। आप सोचते हो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मोटिवेशन मिल सकता है, 100% मिलेगा। पर मोटिवेशन तो सिर्फ एक आग की स्पार्क का काम करेगा। क्या चीज रखेगी आपको जलता हुआ? वो है डिसिप्लिन। अगर मोटिवेशन आग की चिंगारी है, तो डिसिप्लिन वो लकड़ी है जो लगातार सुलगती जा रही है। आप अगर जब तक लगातार सुलगते जाएंगे बिना चिंगारी की जरूरत के, लगातार धीरे धीरे, जैसे कोल, आप देखते हो किसी भी कोयले को लगातार धीरे धीरे सुलगता रहता है और आगे जलता रहता है। तो अगर आप इस तरीके से रोज जलते चलेंगे, तो आप देखेंगे कि डिसिप्लिन ने मोटिवेशन को बहुत पीछे छोड़ दिया। मोटिवेशन तो सिर्फ आपको एक चिंगारी दे सकता है, पर अल्टीमेटली आपको जो जलता रखेगा और आपकी जो स्किल है, आपकी जो रास्ते पर चलता रखेगा, वो है मेरे भाई डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन को लोग बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। इनफैक्ट डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एनीथिंग विच यू नीड, विच यू वांट इन लाइफ, कैन बी attracted, can be snatched by डिसिप्लिन। तो आप सोचो माइकल फेल्प्स, अगर माइकल फेल्प्स की हम बात करें, माइकल फेल्प्स दुनिया के सबसे बड़े ओलंपिक विनर है स्विमिंग में। मैंने भी रिसेंटली स्विमिंग स्टार्ट करी, तो मैंने सबसे पहले पढ़ा कौन है इसका महारथी जो स्विमिंग के चैंपियन है, तो मुझे पता चला माइकल फेल्प्स। तो मैंने माइकल फेल्प्स के बहुत सारे वीडियो देखे और मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। माइकल फेल्प्स सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर था माइकल फेल्प्स के, कि भाई माइकल फेल्प्स 365 दिन तक लगातार बिना रुके, बिना एक दिन की छुट्टी लेके लगातार ट्रेन किए बिफोर द ओलंपिक्स। अब आप सोचो इस तरीके का डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में आदमी को मोटिवेशन चाहिए नहीं होता। डिसिप्लिन में आदमी बस करता है, जो करना है करता है, भागता है, दौड़ लगाता है। उसने डिसाइड कर लिया कि ये करना है, तो वो करता चलेगा। वो किसी भी मोटिवेशन का वेट नहीं करता। तो वंस यू गॉट मोटिवेटेड टू समथिंग, नाउ एक तरीके से, इनफैक्ट गीता में मैंने सुना था बड़ा अच्छा, कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि मोटिवेशन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक चिंगारी दे सकता है, पर जो डिसिप्लिन है वो तलवार की तरह है। जो तुम्हें दो धारी तलवार होती है डिसिप्लिन, उससे अब तुम्हें अपने ऊपर वार करना पड़ेगा हर दिन, जिससे कि तुम ट्रैक पे रखो, जिससे कि तुम भटक ना जाओ। तो बहुत इंटरेस्टिंग वो एक गीता का मुझे कन्वर्सेशन याद आ गया, जब कृष्ण और अर्जुन के बीच में बात होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके इसमें बात करना चाहता हूँ, विच इज कॉल्ड डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी कि अभी न पाकर आपको उस चीज को टाल देना है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है मार्शमैलो इफेक्ट। मार्शमैलो एक एक्सपेरिमेंट है जो मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था। और मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट में ये किया गया कि साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ बच्चों को मार्शमैलो दी और पूछा कि क्या ये मार्शमैलो वापस कर दोगे? अगर तुम वापस करोगे तो मैं कल तुम्हें दो दूंगा। और देखा गया हैरानी के साथ कि ऐसे करते करते उन्होंने कल दो मार्शमैलो लेके उसको वापस कर दिए और उससे बोला कि चार मुझे परसों चाहिए। तो इस तरीके से देखा गया, धीरे धीरे सारे बच्चे गिव अप करते गए और मार्शमैलो खाते गए। बहुत सिर्फ 2% या 1% लोग बच्चे बचे जिन्होंने आखिरी तक मार्शमैलो को जो डबल ही करते रहे। और जब उन्होंने वो डबल कर लिए, उसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ उस मार्शमैलो को एंजॉय भी किया। तो दीज आर कॉल्ड लीडर्स। और लीडर्स में एक खासियत होती है कि वो सिर्फ अपने लिए ग्रोथ नहीं सेट करते, वो दूसरों के लिए भी ग्रोथ सेट करते हैं। वो दूसरों के लिए भी क्या कहते हैं, सामान संसाधन सेट करते हैं। तो वो अपना एंजॉय तो करते हैं सक्सेस, बट दे ऑलवेज क्रिएट ग्राउंड फॉर अदर एज वेल। तो दिस इज हाउ लीडर्स आर मेड। और ये मार्शमैलो इफेक्ट बताता है हमें कि अगर हम अपने ग्रेटिफिकेशन को, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि अब अभी हमें अभी चाहिए, अगर हम इसको पोस्टपोन कर दें और इसको डिलेड ग्रेटिफिकेशन में बदल दें, तो हमारी जिंदगी कंप्लीटली
बदल सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात अब जो आपके अंदर से करना चाहता हूँ कि डेली स्मॉल विंस पे टारगेट करो। ये सोचो कि कैसे रोज आज आपको क्या करना है, आज आपको छोटी चीज क्या करना है जिस जो आपको पहले कल से थोड़ा सा बेहतर बना दे। आप सोचोगे कि आज अगर मैं सारी चीज कर लूंगा तो आप शायद नहीं कर पाओगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन आप उठो बैठो और आज आप बहुत सारा काम करो, पर कल आप देखोगे, कल आप बोलोगे कल आपका वो मोटिवेशन नहीं है, कल आपके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है, और डिसिप्लिन ना होने की वजह से आप कल आराम से आराम कर रहे होगे। पर अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप देखोगे कि रोज छोटी छोटी जो आप विन्स कर रहे होगे, छोटी छोटी जो आप जीत कर रहे होगे, आप उसमें ज्यादा मजे लोगे रादर देन लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। तो आप छोटी छोटी विन्स को ज्यादा एंजॉय करोगे और आप वेट करोगे कि ये छोटी छोटी विन कितना वक्त के साथ कंपाउंड होती रहे। आप किसी भी लाइफ के क्षेत्र में देख लो, अगर आप इन्वेस्टिंग की बात करते हो, अगर आप बॉडी बिल्डिंग की बात करते हो, अगर आप बिजनेसेस की बात करते हो क्रिएट करने की, तो कुछ भी आप करो, आप देखो कि आप एक दिन में कुछ भी नहीं बनता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो आपको हर दिन एक छोटी सी उसमें तरक्की करनी होती है, छोटा सा एक ईंट लगाना होता है आपको दीवार में, और वेट करना होता है कि वो दीवार का ईंट पक जाएगा जब, और परफेक्टली जब आपका सेट हो गया, तो जस्ट स्टार्ट पुटिंग द नेक्स्ट ब्रिक। तो आपको ब्रिक बाय ब्रिक आपको अपनी दीवार खड़ी करनी है, और आपको सिर्फ छोटी छोटी जो कामयाबी है उसमें एंजॉय करना है और उसको कंपाउंड होने देना है, यानी कि उसको बढ़ते रहने देना है। तो आप देखेंगे कि वो छोटी छोटी कामयाबी जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आपकी एक बड़ी कामयाबी में कब तब्दील हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिसिप्लिन है ना, वो लोगों को लगता है कि इसका केज रोज काम करेंगे तो यार क्या बोर हो जाते हैं वही एक काम करते करते, पर मैं आपको बताता हूँ कि डिसिप्लिन से आपको फ्रीडम मिलता है। पहली बात, डिसिप्लिन से आपको फ्रीडम इसलिए मिलता है क्योंकि आपको रोज नहीं सोचना। आपको पता है कि 6 बजे शाम को जिम जाना है तो जिम जाना है, आपको पता है कि रोज इतने बजे उठ के वीडियो बनाना है तो बनाना है। अब आपको बैठ के थिंकिंग नहीं करनी कि आज मैं क्या करूं, क्योंकि आपका क्लियर है कि आपका ये डिसिप्लिन सेट है। पर बहुत सारे लोग इस डिसिप्लिन को अवॉइड करते हैं और सोचते हैं कि आज मैं क्या करूंगा, और इससे फ्रीडम कहाँ आया। इससे रादर देन आपको ये हो गया अब आप आज फिर सोच रहे हो। तो पहली बात तो फ्रीडम ऑफ थिंकिंग कि अब आपको सोचना नहीं है क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया या आपको करना है। दूसरा, डिसिप्लिन एक अल्टीमेट फ्रीडम भी आपके लिए क्रिएट करता है, यानी कि आपने अगर एक बार लगातार जिम जा रहे हो आप, तो आप देखोगे धीरे धीरे आपकी फिटनेस इंप्रूव हो गई, और फिटनेस इंप्रूव हो गई, नाउ यू कैन आर मोर फिट, यू कैन एंजॉय लाइफ मोर फ्रीली। सिमिलरली अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो, अगर आप लगातार पैसे इन्वेस्ट करते रहते हो और आप नहीं सोचते कि आज मार्केट कब जाएगा ऊपर या कब कब नीचे जाएगा, आप लगातार सिर्फ और सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करते चले आते हो, आप देखोगे कि जैसे ही आपका बहुत बड़ा कॉर्पस हो गया, जिस दिन आपके पास पैसे बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हो गया, वो आपके लिए फ्रीडम क्रिएट करेगा कि नाउ यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, बिकॉज दैट फ्रीडम लाइज इन द कॉर्पस, इन द पोर्टफोलियो विच यू हैव राइट नाउ। वैसे इन्वेस्टिंग के ऊपर मेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल है उड़ता एरो, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त। उसमें उसमें मैं इन्वेस्टिंग के बारे में और स्टॉक्स के बारे में बहुत अच्छी डिटेल में वीडियोस बनाता हूँ, जो आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आपको अपना इन्वेस्टिंग करियर बूस्ट करना है तो। चलते आगे चलते हैं और बात करते हैं आखिरी आखिरी पॉइंट के ऊपर कि हाउ टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। अब मैं इतने सारे डिसिप्लिन के बारे में बात तो कर ली, पर क्या चीजें जो क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स है जो हम ले सकते हैं डिसिप्लिन को अपने अप्रूव करने के लिए लाइफ में। तो पहली बात सॉरी, पहली बात, स्टार्ट स्मॉल। बहुत बड़ा ना सोचो, सिर्फ ये सोचो कि आज क्या करना है। इट कैन बी वेरी स्मॉल, स्टार्ट टेकिंग वेरी स्मॉल स्टेप्स कि मुझे जिम जाना है। अगर फिटनेस के ऊपर ध्यान देता है, मुझे जिम जाना है, मुझे सिर्फ जिम जाना है। आपको ये सोचना ही नहीं कि कितना बॉडी बनाना है, कितना वजन उठाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि मुझे जिम जाना है। कमाल की बात है कि मैं जब भी ये सोचता हूँ तो मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं जिम जाऊंगा और ये करना है, मुझे आज ये वर्कआउट करना है, ये वर्क अगर मैं बहुत ज्यादा प्लान कर लूँ ना कि ये वर्कआउट, तो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लगता है। वो ये लगता है कि यार बहुत ज्यादा काम हो गया यार, अब आज लेग्स मारने, ओहो दैट इज टू मच ऑफ वर्क यार, लेग्स में तो बहुत वाट लग जाती है। तो आपको ये ना सोच के आपको सिर्फ ये जाना है कि आपको जिम जाना है बस, और वहां जाके आपसे जितना होगा आप उतना करोगे, कोई बात नहीं। तो यू हैव टू जस्ट मेक इट अ हैबिट कि आपको छोटा सा सोचना है कि आपको जाना है। ये नहीं सोचना कि कितना करना है क्या नहीं करना है। आपको एक डिसिप्लिन है कि आपको जिम जाना है, आप जा रहे हैं। आप लगातार अगर आप जिम जाते रहो तो आप देखोगे थोड़ा थोड़ा ही चाहे आप वर्कआउट करो, पर आप करोगे, क्योंकि वहां आप जिम जाते हो तो आपका वर्कआउट होता है, कुछ तो होगा। घर में बैठने से बेटर कुछ तो होगा अगर आप 1 घंटे वर्कआउट करोगे जिम में, और आप देखोगे कि आपकी धीरे धीरे लाइफ में तब्दीली आने लगेगी।
दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टॉप योर टेम्पटेशंस। बिल्कुल जो टेम्पटेशन है उसको अपने दिमाग से हटा दो कि अभी बहुत सारा पैसा मिल जाए, मैं एन्जॉय कर लूँ, मैं आज मुझे कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, आज मुझे शुगर मिल जाए, आज मैं चीनी खा लूँ या मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ। तो जो टेम्पटेशंस है ये दीज़ आर द बिग ब्लॉक्स व्हिच इज़ एक्चुअली स्टॉपिंग योर डिसिप्लिन। तो इन टेम्पटेशंस को हटाने के लिए टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स। जैसे कि कोशिश करो कि आप अपने घर में चीनी का डब्बा मत रखो अगर आपको शुगर छोड़नी है। आप अपने घर में फ्रिज में ऐसा कोई भी आइटम मत रखो जो आपको खाना नहीं है या फिर आपको टेम्पटेशन क्रिएट करता है, जैसे कि आइसक्रीम नहीं खाना। सिर्फ और सिर्फ आप अपने घर में ऐसे चीज़ों को रखिए जो बहुत हेल्दी है, तो आप देखोगे कि वो हेल्दी चीज़ें आप ऑटोमेटिक कंज्यूम करने लगे। सिमिलरली अगर आपको कोई किताब पढ़ने की अगर आदत डालनी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ करना है वो किताब खरीद के लाना है और अपने घर के अगल-बगल, अपने रूम के, अपने बेड के आस-पास रख देना है। नहीं पढ़ेंगे आप कोई बात नहीं, पर आपको ये करना है और आप देखोगे कि जब आपके अगल-बगल रूम पे कुछ और होगा नहीं, तो आप किताब को खोलेंगे ही खोलेंगे। कुल मिला के ये है कि आप जब ये टेम्पटेशन हटा के वो चीज़ें आस-पास अपने सेट कर लेंगे जो आपको चाहिए, तो ऑटोमैटिकली आपका ध्यान उन्हीं चीज़ों पे जाएगा जो आप करना चाहते थे और आप कर पाओगे। इसी इसी तरीके से अगर आपको जिम जाना है, तो हो सकता है आप अपने जो जिम के कपड़े अपने बाहर निकाल के रख दें रोज़। जी, आज मैं पहनूँगा, जिससे आप ऑफ़िस से लौट के आएँ तो आपका दिमाग ना सोचे कि नहीं छोड़ो दिल्ली जाते, पर वो सामने कपड़े देख के आपको लगे अरे यार उठा लेते हैं, पहन के जाते हैं। तो वो आपको काम एक बेसिकली काम आसान कर रहे हो, जिम जाना आसान कर रहे हो, अपने आप को उसको टेम्प्ट कर रहे हो जो आप चाहते हो और उसको हटा रहे हो जो आप नहीं चाहते। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि आइडेंटिटी शिफ्ट। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको ना आपको ये नहीं बोलना कि मैं ये नहीं करता हूँ, या आपको जबकि आपको ये बोलना है कि मैं ऐसा हूँ। जैसे आप दौड़ना चाहते हो, आप फिट होना चाहते हो, तो आप बोलो आई एम अ फिट पर्सन। तो आप ऑटोमेटिकली ऐसा सोचने लगते हो कि मैं फिट हूँ। तो फिट आदमी क्या करता है? फिट आदमी जिम जाता है, फिट आदमी अच्छे कपड़े पहनता है, फिट आदमी अच्छे खाने खाता है। तो उस तरीके से आप सोचना स्टार्ट कर दो। अगर आप ये सोचोगे कि आई वांट टू ईट हेल्दी, तो दैट इज़ एक आप चाहते हो कि ये खाना, पर जब आप बोलोगे आई एम ऑलरेडी दैट पर्सन, मतलब आप जब आइडेंटिटी बना लेते हो अपना कि हेल्दी इंसान ही हूँ मैं हेल्दी आदमी ही हूँ या मैं रिच आदमी ही हूँ। तो जब आप रिच आदमी सोचने लगते हो कि आई एम वेरी वेल्दी एंड रिच, तो आप अपने आप सोचने लगते हो कि वेल्दी और रिच आदमी क्या करता है? क्या वेल्दी और रिच आदमी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है बैठ के, या किसी लोगों की बुराइयाँ करता है बैठ के? शायद नहीं करता है, राइट? और अगर नहीं करता है तो मैं वो क्यों कर रहा हूँ? तो ऑटोमैटिकली आप उन चीज़ों से हट जाएँगे जो आप नहीं करना चाहते या फिर उस तरह का पर्सन नहीं करता है। तो अपनी आइडेंटिटी ऐसे क्रिएट कर लिए कि आई एम दैट पर्टिकुलर पर्सन, आई एम अ मैराथन रनर, आई एम अ जिम आई एम अ वर्कआउट वर्कआउट वर्कोहॉलिक, या फिर ऐसा कोई भी आप अपने आप को एक टैग दे दें कि आई एम अ मैराथन रनर, आई एम अ बिजनेसमैन। तो आप ऑटोमेटिकली जब आप अपने आप को इस आइडेंटिटी शिफ्ट में बदलेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके एक्शंस अपने आप चेंज हो जाएंगे। तो अपने आप को ये अफर्मेशन देते रहे कि मैं ये हूँ, और आप देखेंगे कि आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होगी और आप वही काम करने लगेंगे जो आप करना चाहते हैं। आखिरी है कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। बिल्कुल भी ना सोचे कि अरे यार मैं आज बहुत सारा वजन उठा लेता हूँ, आज मैं जिम आया हूँ तो मैं बहुत कर लूँ। मैं अक्सर जिम में देखता हूँ मेरे बहुत सारे नए नए बच्चे आते हैं, लड़के आते हैं, और मैं उनको देखता हूँ कि वो वर्कआउट कर रहे हैं, दबा के खूब वजन वजन उठा रहे हैं मेरे सामने। और मुझे फिटनेस को देखे लेके मुझे 10-12 साल हो चुके हैं, मैं अब 10-12 साल से फिटनेस में हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करी बॉडी पे, मैंने फिटनेस पे पूरा पूरा फोकस किया। और मैं देखता हूँ, मुझे मालूम है कि इनमें से 90% लोगों का जोश सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का है, क्योंकि उनको वो टेस्टोस्टेरोन स्ट्रॉन्ग बूस्ट हो रहा है और उनको लग रहा है वजन उठा लेंगे, अब मैं बॉडी बना के रहूंगा। पर 90% लोग 4 दिन 5 दिन के बाद या 1-2 महीने के बाद नहीं आते हैं जिम में, सिर्फ रह जाते हैं वो 10% लोग हमेशा। और आप देखोगे हर जिम में, हर जगह किताब पढ़ने वाले 10% लोग मिलेंगे जो बुक्स पढ़ते हैं रोज एज अ गुड हैबिट। जिम जाने वाले आपको 10% लोग मिलेंगे। आप सोचो कि 10% से ज़्यादा बढ़ेंगे, कभी भी नहीं बढ़ेंगे। जिस तरीके से आबादी बढ़ रही, उतना परसेंट उसका 10 ही होगा, उतने ही लोग जिम में मिलेंगे आपको जो फिटनेस ओरिएंटेड रहेंगे। बड़े आएंगे लोग जिम में, पर आप रिटेन करो, अगर आप सोचो कि कितने लोग रिटेन करेंगे, वो जिम में रहेंगे लगातार अपने वर्कआउट करते रहेंगे, वो सिर्फ 10% है। और मैं चाहता हूँ कि आप उन 10% में रहो। और इसलिए मैं कहता हूँ आपसे कि इंटेंसिटी में फोकस मत करो कि आज मैंने कितना वर्कआउट किया, आज मैंने कितना पढ़ा, आज मैंने कितना काम किया। पर आपको ये ध्यान देना है कि आपको रोज काम करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कितना इन्वेस्ट किया ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपने रोज इन्वेस्ट किया या फिर आप हर मंथली इन्वेस्ट करते हो।
तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि आज आपने कितना काम किया। तो अमाउंट ऑफ वर्क और अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी। तो आई होप आपको इस 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स पे से बहुत हेल्प मिलेगी, एंड आई कैन बेट कि अगर आप इन चारों प्रैक्टिकल स्टेप्स को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लो या लाइफ में अपने इन्वॉल्व कर लो, लाइफ में अपने डालो, तो आपकी ज़िंदगी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। डिसिप्लिन विल टेक यू टू लॉन्ग एंड लॉन्ग हाइट्स। So I hope you like the videos. Yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next. Thank you so much for watching. Bye bye.